Good evening, students. How are you? I hope you all are fine. You are very quiet and you are doing your work very well. I hope you have understood the explanation video of chapter 7 of SST class 4th, which name is Natural Resources of India. उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर को रीड किया होगा, उसे समझा होगा, वीडियो देखी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके हमें कितने बड़े फ़ायदे हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू MCQs or fill in the blanks with the correct answers. You have to tick the right answer here. So question number 1, non-renewable resources are also known as dash resources. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ए एग्जॉस्टिबल, बी एग्जॉस्टिंग, सी इनएग्जॉस्टिबल. तो राइट आंसर इज एग्जॉस्टिबल. नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस. वाटर क्या प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. तो यू नो दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 3, बॉक्साइट इज़ एन डैश रिसोर्सेज. बॉक्साइट जो है वो कैसा रिसोर्सेज है? एग्जॉस्टिबल है, इनएग्जॉस्टिबल है या रिन्यूएबल है? तो बॉक्साइट जो है वो कैसा है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सॉरी, बॉक्साइट इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बॉक्साइट भी. उसको हम दोबारा जल्दी से नहीं पा सकते. फॉसिल फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ द रिमेन्स ऑफ. फॉसिल फ्यूल्स किससे बनता है? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और वाटर रिसोर्सेज. तो किससे बनता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, वी यूज़ डैश टू गेट सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, यानी सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो यू नो इट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड और सनलाइट. वी यूज़ सनलाइट टू गेट सोलर एनर्जी. नेक्स्ट, these all are our MCQs, 5 questions. Next we will do true and false. Renewable resources, natural resources do not need to be reserved. False. चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल हो, सबको जो है क्या ज़रूरत होती है? रिज़र्व करने की ज़रूरत होती है, इसलिए ये फॉल्स है. विंड मिल्स रिक्वायर विंड एंड सनलाइट टू वर्क. विंड मिल को काम करने के लिए सनलाइट और विंड की ज़रूरत होती है. राइट. कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. राइट. कोल और पेट्रोलियम जो हैं फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं. प्लांट्स मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट है ये भी. प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं. सनलाइट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रॉन्ग है ये. सनलाइट जो है रिन्यूएबल है, यानी वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. ये आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनके आंसर्स हमने यहाँ लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम सम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड मेटल्स. कुछ जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनका नाम है कोल, पेट्रोलियम एंड मेटल्स. नंबर 2, डिफ़ाइन नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को डिफ़ाइन करना है कि वो क्या होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड दैट हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जो हमें हमारी पृथ्वी पर मिलते हैं और जो हमारे डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं. व्हाट इज़ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी दैट डिराइव्ड फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. वह एनर्जी, वो ऊर्जा जो हमें सूरज से मिलती है, सोलर एनर्जी कहलाती है. हाउ डज सोइल हेल्प अस? मिट्टी हमारी कैसे हेल्प करती है? सोइल इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रो एंड लाइव. सोइल जो है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है
उनके ग्रो होने के लिए और उनके लाइव रहने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से जो है सोइल हमारी हेल्प करती है। राइट वन डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना है। Renewable resources do not need to be reserved as they can be obtained again, but non-renewable resources exhaust in overused and cannot be renewed. वही है जो आपने पढ़ा है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, राइट वन डिफरेंस आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। एक मिनट, और यस इसमें डिफरेंस आएगा, तो आप इसे सही कर लेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट नीड टू बी रिजर्व, उनको रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं होती। एज दे कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन, उनको दोबारा से पाया जा सकता है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको हमें रिज़र्व करना पड़ता है, क्योंकि उनको हम दोबारा से जल्दी से नहीं पा सकते। आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल। Why is it important for us to reserve renewable as well as non-renewable natural resources? It is important to us as they are both essential for the survival of life, and overuse and misuse can lead their exhaustion and thus end to human life. हमें उनको रिज़र्व करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो जो हैं हमारे सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक्सॉस्ट हो जाएंगे, और जो है ह्यूमन लाइफ का और एनिमल लाइफ का जो है एंड हो जाएगा। यानी हम लोग उनके बगैर नहीं रह सकते। कोई भी चीज़ पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर नहीं रह सकती। डेस्क्राइब टू रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन से होते हैं, दो उनका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। नंबर 1 एयर है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव एज प्लांट्स यूज एयर टू मेक देयर फूड। ह्यूमन नीड एयर टू ब्रीद एंड ओवर cover of the air on the earth's surface also helps maintain the right temperature। जैसे कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा है, ये एयर सभी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो जानवर हों, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सबके लिए एयर ज़रूरी है। इंसान और जानवर हवा से सांस लेते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और जो एयर का एक कवर होता है, एक लेयर होती है, वो हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। इसलिए हवा बहुत ज़रूरी है सबके लिए। नंबर 2 है वाटर। इट मेक्स अप 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, उसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। और वाटर भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी कि हवा, चाहे इंसानों के लिए, चाहे जानवरों के लिए, चाहे पेड़ पौधों के लिए। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये दो क्या हो गए आपके रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जिनका आपको डिस्क्राइब करना था जिनको। नंबर 3 है हाउ आर कोल एंड पेट्रोलियम यूज़फुल एज नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं। बिकॉज देज सर्व पर्पजेज लाइक कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। वो हमारे बहुत सारे पर्पज़ में काम आते हैं, जैसे खाना बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, हीटिंग में, गर्मी पैदा करने में, और फ्यूल्स जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स, जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें काम आता है। दे आर बोथ रेयर एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों ही रेयर हैं, यानी जल्दी से नहीं मिलते, आसानी से नहीं प्राप्त होते, और दोनों ही क्या हैं, एग्जॉस्टिबल हैं, यानी लिमिटेड हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, और इनको हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, these are your short questions and these are your long questions. You have to write them in your subject notebook and you will do your book work in your book. And साथ साथ आप इसको लर्न भी करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा वर्कलोड ना हो। जितनी आपको MCQs की वर्कशीट मिल रही हैं, जितनी आपको बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, सब वो अपने चैप्टर के साथ साथ लर्न करते जाइए। इट विल हेल्प यू इन योर
examinations. Okay students, do your work very carefully, try to understand everything. Thank you so much.